हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैनन डिजिटल एकेडमी। सो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि पैटर्न्स प्रोग्राम्स क्या है। ओके, सो पैटर्न्स मतलब इस तरह से कोई एक स्टार की पैटर्न है या कोई एक नंबर की पैटर्न है, वो हमें सी प्रोग्राम से बनानी है। सो नॉर्मली ये हम क्यों सीख रहे हैं? तो जब भी आप कोई भी आईटी कंपनी में अगर इंटरव्यू देने जाओगे तो वो आपका लॉजिक चेक करने के लिए ऐसे पैटर्न के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूछते हैं। सो उसमें होगा क्या कि आपको ऐसा बताएंगे कि ये अगर मुझे पैटर्न बनानी है तो इसके लिए मुझे एक सी प्रोग्राम लिख के दो। ओके, सो इसलिए हम ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो हमारी वीडियो सीरीज में अभी ऐड कर रहे हैं। ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। हम पहले ये वाली जो पैटर्न है वो बनाएंगे। ओके, सो लास्ट हमने जो प्रोग्राम किया था उसकी हम एक कॉपी बनाते हैं और यहाँ पे पैटर्न 1.c। ओके, चलिए सो प्रोग्राम में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे है 5। पहले में हम पूरा प्रोग्राम बना देंगे और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे रन हो रहा है। ओके, सो %d देन j एंड printf/n। ओके, चलिए इसका अगर हम आउटपुट देखें तो इस तरह से जो पैटर्न है 1 फिर 1 2 फिर 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 ऐसे प्रिंट हो रहा है। ये वाली जो पैटर्न है वो अभी हमने यहाँ पे प्रिंट कराई है। ठीक है, चलिए तो इसको एक बार हम डिबग करके चेक करते हैं। सो डिबगिंग का मतलब क्या है कि हर वैल्यू जो है वो वैल्यू क्या क्या आ रही है हर स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन पे हम एक बार चेक करते हैं। ओके, चलिए सो हम एक आई ले लेते हैं और जे, और ये जो है ये होगा हमारा आउटपुट। ठीक है, चलिए सो पहले आई की वैल्यू हो रही है 1। सो यहाँ पे आई की वैल्यू हो रही है 1। 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। ओके, कंडीशन ट्रू तो वो जाएगा लूप के अंदर। सो लूप में फर्स्ट ये जो है वो नेस्टेड लूप एग्जीक्यूट हो रही है j इक्वल टू 1। ओके, सो j की वैल्यू अभी 1 है। कंडीशन क्या है? j लेस देन इक्वल्स टू i, मतलब 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है। यस, कंडीशन ट्रू। सो वो जाएगा लूप के अंदर और j की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो रही है। j की वैल्यू अभी क्या है? 1 है। सो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया। ओके, नाउ ये पर्टिकुलर j की लूप है वो कंटिन्यू होगी। सो j प्लस प्लस हुआ तो j की वैल्यू हो गई 2 और यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक हुई कि 2 लेस देन इक्वल्स टू 1। नहीं, कंडीशन फॉल्स। तो ये पर्टिकुलर जो लूप है वो लूप के बाहर चला जाएगा और प्रिंट /n मतलब अभी यहाँ पे न्यू लाइन में वो आ जाएगा। ओके, नाउ ये जो लूप है वो कंटिन्यू होगी, मतलब अगर i है, i की वैल्यू लास्ट में 1 थी। सो i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू हो गई 2। सो 2 लेस देन इक्वल्स टू 5। यस, कंडीशन ट्रू। तो जैसे ही ये पर्टिकुलर लूप के अंदर जाएगा तो j फिर से 1 हो जाएगा। सो j हो गया फिर से 1। नाउ 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। 1 लेस देन इक्वल्स टू 2। यस, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 1। नाउ यहाँ से फिर से अगर लूप ऊपर जाएगी तो j प्लस प्लस हुआ, मतलब j की वैल्यू हो गई 2। ओके, सो 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, कंडीशन ट्रू। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू प्रिंट हुई। ओके, नाउ j की वैल्यू हो गई 3। 3 लेस देन इक्वल्स टू 2 नहीं है। सो प्रिंट /n, मतलब वो यहाँ से न्यू लाइन में आ जाएगा। ओके, नाउ i प्लस प्लस हो रहा है, फिर से ये i की लूप चलेगी तो i प्लस प्लस हुआ, i की वैल्यू हो गई 3। तो j फिर से 1 हो गया और 1 से लेके कब तक चले गया वो? 1 से लेके 3 तक। ओके, सो फिर i की वैल्यू 4 हुई तो j फिर से 1 2 3 एंड 4 देन 1 2 3 4 5। ओके, सो इस तरह से पूरी जो पैटर्न है वो क्रिएट हो रही है। सो बेसिकली पैटर्न में होगा क्या कि ये जो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो j की लूप है और जो ये वर्टिकल हो रहा है वो है i की लूप। सो ये पहला i का इटरेशन, फिर i का दूसरा इटरेशन, तीसरा, फोर्थ एंड फिफ्थ, और ये जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो है 1। फिर j की वैल्यू पहले 1 हो रही थी, फिर 1 से लेके 2 तक, देन 1 2 3 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5। ओके, सो इस तरह से ये पूरी लूप क्रिएट हो रही है।
ओके, अगर इसमें हमें स्टार प्रिंट कराना है तो सिंपल आप यहाँ पे लिख दो स्टार, एंड ये जो जे है यहाँ से हम स्टार प्रिंट करा देंगे। ओके, सो ये हो गई हमारी पैटर्न जो है वो है स्टार की लूप। ओके, सो स्टार की पैटर्न। सो इस तरह से आप नेस्टेड लूप से पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो नाउ ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है वो हमें अभी सॉल्व करनी है। ओके, सो 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 5 4 3 2 1। ओके, सो नॉर्मली पैटर्न में होता क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल होगा वो होगा जे, और जो वर्टिकल होगा वो होगा आई। ओके, मैंने आपको आगे बताया था कि ये पर्टिकुलर जो पैटर्न के प्रोग्राम हैं वो इंटरव्यू में आपको ऐसे एक पेपर में दे देंगे कि ये अगर मुझे लूप क्रिएट करनी है तो इसके लिए मुझे एक लॉजिक बना के दो। सो आपको कैसे करना है ये पर्टिकुलर पैटर्न को सॉल्व, चलिए सो वो हम देखते हैं। सो बेसिकली ये जो है ये होगा, जो लास्ट वाली सारी जो वैल्यू है वो है लूप का एंड। ओके, सो ये सारा लूप का एंड है। तो जे की लूप में ये होगा स्टार्टिंग और ये होगा एंडिंग। तो अभी देखिए एंडिंग कहाँ पे हो रहा है, ऑलवेज 1 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 जो एंडिंग हो रहा है वो। अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे आपको सेट कर देना है आई। अगर यहाँ पे कोई नंबर होगा तो यहाँ पे आई आएगा, और यहाँ पे नंबर है तो यहाँ पे आई आएगा। ओके, नाउ अभी हो क्या रहा है कि जब भी जे की लूप चल रही है तो वो डिक्रीमेंट हो रहा है लाइक 2 1 3 2 1 4 3 2 1। सो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस। ओके, अगर यहाँ पे माइनस माइनस आ रहा है तो यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है। देखो अगर माइनस माइनस होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर प्लस प्लस हो रहा है तो आपको यूज करना है लेस देन इक्वल टू। ओके, सो आई यहाँ पे आई की जे इक्वल टू आई होगा, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड जे माइनस माइनस। ओके, नाउ यहाँ पे एक बार चेक कीजिए, ये जो है वो है स्टार्टिंग, तो ये जो स्टार्टिंग है वो डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट होगा। सो देखने जाओ तो आई की पहली वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 आएगा। ओके, सो 1 से लेके 1 तक ये पर्टिकुलर लूप चलेगी। नाउ अगर यहाँ पे 1 आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा 5। सो 1 से लेके 5 तक लूप चलनी चाहिए, तो यहाँ पे हो गया लेस देन इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आ गया प्लस प्लस। ओके, सो इस तरह से आप पूरी लूप को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको अभी हम प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। सो आई की वैल्यू है 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 5। सो 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, देन जे इक्वल टू आई, सो जे इक्वल टू आई, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, सो जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड जे माइनस माइनस। ओके, और यहाँ पे जे की वैल्यू प्रिंट करानी है, सो यहाँ पे आएगा जे। ओके, चलिए एक बार इसको रन करते हैं। तो देखिए 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 एंड 5 4 3 2 1। ओके, सो ये पर्टिकुलर एक लॉजिक से आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो एक पर्टिकुलर बुक में। ओके, नाउ अभी हम ये वाली जो पैटर्न है वो सॉल्व करते हैं। ओके, सो ये जो है वो पैटर्न का स्टार्टिंग है। सो स्टार्टिंग ऑलवेज 5 से हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा 5। अगर यहाँ पे नंबर आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा आई, और यहाँ पे एवरी टाइम जो नंबर्स है वो डिक्रीमेंट हो रहे हैं। ठीक है, 5 4 3 5 4 3 2, सो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा माइनस माइनस। हमने देखा था अगर माइनस माइनस आ रहा है तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, नाउ लूप फर्स्ट टाइम कितनी चलनी चाहिए, 5 से लेके 5 तक, मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे क्या सेट होगी 5, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 आएगा, और अगर 5 से हमें 1 जाना है तो माइनस माइनस यहाँ पे करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है वो ये पर्टिकुलर लॉजिक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार चेक करते हैं 5 से लेके 1, सो यहाँ पे आएगा 5। ओके, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 और आई माइनस माइनस, देन 5 ग्रेटर देन, सो यहाँ पे 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, जे माइनस माइनस, और जे की वैल्यू अभी हमने प्रिंट कराई है। ठीक है, चलिए एक बार इसको रन करके चेक करते हैं। ओके, सॉरी यहाँ पे स्मॉल आई।
ओके, नाउ अभी हम ये रन कराएंगे तो देखिए 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 2 1। ओके, सो एग्जैक्टली इस तरह से ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है वो ये लॉजिक से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो कोई भी अगर आपके पास पैटर्न आई तो ये लॉजिक से आप कोई भी पैटर्न को सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।